अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, आज से चंद साल पहले तक हमारे घरों में रोशनी के लिए रिवायती लाइट बल्ब इस्तेमाल हुआ करते थे, जो एक ऐसी कार्बन वायर पर मुश्तमिल होते जिसे गर्म करने से इससे रोशनी खारिज होती। ये बल्ब न्यूज़्ड क्वार्ट्ज और इनर्ट गैस यानी ऐसी गैस पर मुश्तमिल होते थे जिससे किसी भी तरह बल्ब में केमिकल रिएक्शन नहीं पैदा होता था। लिहाजा ये लाइट बल्ब किसी तरह सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं थे, मगर इनमें चंद खामियां थी। वो ये कि ये बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल किया करते थे। इनकी रोशनी आज की जदीद लाइट्स के मुकाबले में इंतहाई कम थी। ये बहुत ज़्यादा हीट पैदा किया करते थे। इसके साथ साथ इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। मगर जैसे जैसे एनर्जी या बिजली का इस्तेमाल दुनिया भर में बढ़ता गया, इसकी कमी को पूरा करने के लिए ऐसे हालात मुतारिफ करवाए गए जो कम से कम बिजली इस्तेमाल किया करते थे और पहले से ज़्यादा असरदार थे। लिहाजा हमारे रिवायती लाइट्स बल्ब की जगह आज के जदीद एनर्जी सेवर्स ने ले ली, जिन्हें CFL एनर्जी सेवर या कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप भी कहा जाता है। इनका इस्तेमाल एकदम से दुनिया में बढ़ता गया क्योंकि ये आम बल्ब के मुकाबले में 25 से 80% तक बिजली कम इस्तेमाल किया करते थे। ये कई साल तक बिना खराब हुए काम कर सकते थे। ये हीट प्रोड्यूस नहीं करते और आम बल्ब से 4 से 6 गुना ज़्यादा रोशनी खारिज कर सकते हैं। मगर हालिया होने वाली तहकीकात ने चंद हैरानकुन इंकशाफात किए हैं और बताया है कि ये CFL एनर्जी सेवर इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक और जहरीले हैं, जो एनर्जी और पैसा तो बचा रहे हैं मगर इसके साथ साथ आपकी सेहत को भी तबाह कर रहे हैं। इस इशू को लेकर दुनिया भर में बेताशा रिसर्चेस की गई, जिनके हैरानकुन नतायज सामने आए और पता चला कि CFL एनर्जी सेवर 3 वजूहात की बिना पर सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। पहली वजह है इनकी रोशनी से अल्ट्रावायलेट रेज का अखराज। दोस्तों, हमारे सूरज की रोशनी में भी खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज मौजूद होती हैं, जिन्हें हमारी जमीन के गिर्द मौजूद कुदरती तह यानी ओजोन लेयर साफ करके हम इंसानों तक पहुंचाती है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट शुआएं आंखों, जिल्द और इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, जो स्किन एलर्जी और कैंसर का बायस भी बन सकती हैं। यही अल्ट्रावायलेट रेज UVA और UVC की शक्ल में इन CFL एनर्जी सेवर में मौजूद होती हैं, जो इंसानी जिल्द में जज्ब होकर कई तरह की जिल्द की बीमारियों का बायस बनती है। इन एनर्जी सेवर्स में डिफ्यूजर्स मौजूद नहीं होते, जो इन खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करके हम तक पहुंचाएं। हालांकि इन अल्ट्रावायलेट रेज को आसानी से डिफ्यूजर्स लगाकर रोका जा सकता है, मगर मुनाफा कमाने की हवस में शायद इसे बनाने वाले इंसानी जिंदगियों से भी खेलने को तैयार हैं। इसका इंकशाफ कनाडा की प्रोफेसर डॉक्टर मैग्डा हैवेस ने अपनी एक रिसर्च में किया। उन्होंने 9 कमर्शियली इस्तेमाल होने वाले CFL एनर्जी सेवर्स पर तहकीक की और बताया कि ये इंतहाई गैर महफूज हैं, क्योंकि ये खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज को जिस्म से गुजरने देते हैं। एक और रिसर्चर मरिया रॉफेलवेज मटेरियल साइंस की मशहूर प्रोफेसर हैं। उन्होंने बताया कि CFL एनर्जी सेवर के पास 2.5 सेंटीमीटर के फासले पर अगर 2 घंटे के लिए बैठा जाए तो इससे हमारी इंसानी जिल्द बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाती है, और इनकी वजह यही अल्ट्रावायलेट शुआएं हैं जो इन CFL बल्ब से आ रही हैं। दोस्तों, दूसरी खतरनाक वजह इन CFL बल्ब्स में मरकरी नामी मादे की मौजूदगी है। ये वो मादा है जो फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत रखता है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी जगहों में इस्तेमाल होता है, मसलन थर्मामीटर, घड़ियों के छोटे सेल्स, जूतों के सोल्स, पेंट्स, पेस्टिसाइड और मेडिकल प्रोडक्ट्स वगैरह। मरकरी एक न्यूरोटॉक्सिक मादा है, यानी ऐसा जहरीला मादा जो दिमाग को और इसके सोचने समझने की सलाहियत को नुकसान पहुंचाता है। जब भी कोई एनर्जी सेवर फटता है तो इसमें मौजूद मरकरी बुखारात बनकर कमरे में फैल जाता है और फिर हमारे सांस लेने से फेफड़ों और फिर खून में शामिल होकर हमारे दिमाग को बीमार कर देता है। इंसानी दिमाग के IQ या सोचने समझने की सलाहियत भी कम होना शुरू हो जाती है। खास तौर पर इसका असर बच्चों के दिमाग पर बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ इसकी ज़्यादा मिकदार डायबिटीज या गुर्दों के मरीजों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। बज़ाहिर एक बल्ब में मरकरी की मिकदार बहुत कम होती है, मगर बार बार यही अमल दोहराने पर यह इंतहाई खतरनाक नतायज का मौजिब बन सकता है। मरकरी हवा में बिखर सकती है, लिहाजा ये इंतहाई खतरनाक है। फ्लोरेंस बल्ब से रोशनी के अखराज के लिए मरकरी के अलावा कोई भी एलिमेंट इतना असरअंदाज नहीं है, लिहाजा इसे इस्तेमाल करना भी इन्हें बनाने वालों की मजबूरी है, मगर चंद एहतियाती तदाबीर से इससे बचा जा सकता है। अमेरिकन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक आगाही फराहम करती है, इसने अमेरिकन को CFL या फ्लोरेंस बल्ब्स के फटने के बाद करने वाली एहतियाती तदाबीर बाकायदा पूरी गाइडलाइन के साथ फराहम की हैं, जिसके मुताबिक जब भी कोई CFL बल्ब फटे तो घर में मौजूद लोगों और जानवरों को 20 मिनट के लिए बाहर निकाल दें
खिड़कियां खोल दें, फैंस और एसी वगैरह को बंद कर दें, वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल ना करें, एक मास्क पहनकर कार्डबोर्ड के जरिए इसके टुकड़े साफ करें और इसे एक सील्ड जार में बंद करके पॉइजन कंट्रोल सेंटर को कॉल करें। मगर अफसोस कि हमारे यहाँ लोगों को इसके मुतालिक आगाही बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी खतरनाक वजह है इन CFL बल्ब से खारिज होने वाली नीली रोशनी यानी ब्लू लाइट। जॉन कॉल यूनिवर्सिटी ऑफ क्लीवलैंड के रिचर्ड हंसलर ने बताया कि फ्लोरेंस बल्ब या CFL बल्ब एक नीली रोशनी खारिज करते हैं जो ना सिर्फ आंखों की बिनाई को मुतासिर करती है बल्कि नींद ना आने या सोने के मरहले को भी मुतासिर करती है। दोस्तों, नीली रोशनी हमारे सूरज की रोशनी में भी मौजूद होती है, लिहाजा दिन की रोशनी में दिमाग को ये सिग्नल मिलते हैं कि अभी दिन का वक्त है और इसे सोना नहीं है। मगर रात होते ही चौंका सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होती और ना ही ये ब्लू लाइट मौजूद होती है, लिहाजा इंसानी दिमाग जिस्म को सोने के लिए सिग्नल देता है कि अब सोने का वक्त है। मगर CFL बल्ब जब रात में नीली रोशनी खारिज करते हैं तो दिमाग कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है और इसे लगता है कि शायद अभी भी दिन का वक्त है और इसे भी सोना नहीं है, लिहाजा नींद का मरहला मुतासिर होता है और यूं बेख्वाबी, चिड़चिड़ापन, मूड का बदलाव, नर्वसनेस, गुस्सा, सर दर्द, बेचैनी और मसल्स के सिकुड़ना जैसी अलामात जाहिर होना शुरू होती हैं। ये ब्लू लाइट आपके मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप वगैरह की स्क्रीन पर भी मौजूद होती है। यही वजह है कि आजकल के फ़ोन्स में आपको ब्लू लाइट फिल्टर भी नज़र आएंगे जो ज़्यादातर फ़ोन्स में एक आंख की सूरत में मौजूद होते हैं, यानी ये फिल्टर स्क्रीन से ब्लू लाइट को ख़त्म कर देता है। यही वजह है कि आपको रात को सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप जैसी तमाम चीज़ों को बंद करके खुद से दूर कर देना चाहिए। CFL बल्ब्स के बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर इन्हें ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया गया हो तो ये घर की बिजली के उतार चढ़ाव का बायस भी बनते हैं और यूं घर के बरकी हालात इनकी वजह से खराब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आखिरकार इनसे बचा कैसे जाए, क्योंकि रात के वक्त इनका इस्तेमाल भी इंतहाई जरूरी है और हमें फिलहाल इसका कोई महफूज अल्टरनेटिव भी नहीं नजर आता। दोस्तों, इसका हल ट्यूबलाइट्स या LED बल्ब्स की सूरत में मौजूद है जो बज़ाहिर तो CFL एनर्जी सेवर से महंगे हैं मगर इनके असरात कम खतरनाक हैं। और आखिर में इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन्हें CFL एनर्जी सेवर से मुतालिक आगाही फराम करके इनके मुज़िर असरात से बचाएं। मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।